अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है इन्फेक्टेड एयर डिसास्टर। इस मूवी के स्टार्ट में एक न्यूयॉर्क के सिटी में एक पार्क दिखाया जाता है जहाँ पे लोग अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं और बैकवर्ड चढ़ने लग जाते हैं। वहाँ पे दो लड़कियाँ दिखाई जाती हैं जो इन्फेक्टेड होकर अपने आप को ही एक हेयर पिन से अपने आप की जान ले लेती है। फिर दूसरी तरफ एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। अचानक कोई वर्कर पीछे से गिर जाता है जिसको देखने के लिए उसका हेड जाता है और इन्फॉर्म करता है एक एम्बुलेंस। इतने में वो वर्कर दूसरे वर्कर भी गिरना शुरू हो जाते हैं जो खुद ब खुद ऊपर से छलांग लगा के अपनी जान दे देते हैं। वो ये देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि हर तरफ बॉडीज़ गिरना शुरू हो जाती हैं जो अपने आप को मार रही है। दूसरी तरफ एक साइंस टीचर को दिखाया जाता है जो एक प्रोजेक्ट पे अपने बच्चों से कुछ सवालात कर रहा होता है जिस पे हर कोई अपना अपना जवाब देता है लेकिन उसको किसी का भी जवाब पसंद नहीं आ रहा जिस पे वो आर्ग्यू करने लग जाता है। फिर वहाँ पे एक लड़का होता है जैक भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है लेकिन उसको सुनते ही वहाँ पे साथ ही एक टीचर आ जाती है और कहती है कि आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। जब वो वहाँ पे जाता है और देखता है कि वहाँ पे सारे प्रिंसिपल के सारे जो स्टाफ होता है वो खड़ा होता है। फिर प्रिंसिपल उनको बताता है कि जो सेंट्रल पार्क में एक हादसा हुआ है और एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ है, जिसको सुनकर वो बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं गवर्नमेंट को लगता है कि ये सब कुछ टेररिस्ट कर रहे हैं जिन्होंने एक अपनी लिक्विड गैस बनाई है जिस वो हर जगह गैस ट्रांसफ़र होते ही हर कोई पहली स्टेज में अपनी हर चीज़ भूल जाता है, दूसरी स्टेज में वो बैकवर्ड चलने लग जाता है और तीसरी स्टेज में वो अपने आप को मार लेता है, सुसाइड कर लेता है, जिनको सुनकर वो बहुत परेशान होते हैं। फिर एलियट के बाहर निकलते ही उसको एक फ्रेंड मिलता है जिसका नाम होता है जूलियट। फिर अगले सीन में उसकी वाइफ दिखाई जाती है जिसको जॉय नाम के किसी लड़के की कॉल आ रही होती है लेकिन उसको पिक नहीं करती। इतने में उसका हस्बैंड एलियट आ जाता है और उसे न्यूज़ सुनकर जल्दी से पैकिंग करने को कहता है और एयरपोर्ट पे निकल जाते हैं। वहाँ पर उसका फ्रेंड जूलियट भी होता है जिसके पास उसकी बेटी होती है और वो उनको बताता है कि मेरी बीवी भी आ रही है लेकिन वो ट्रैफिक में फंस गई है जिसकी वजह से उसको थोड़ी देर लग जाएगी। इतने में वो उसकी वाइफ को घूरने लग जाता है जिससे उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है एलियट क्या तुमने हमारी लड़ाई के बारे में अपने फ्रेंड को बताया है कि वो मुझे इतना घूर रहा है, लेकिन वो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी आपस में बहस हो जाती है जिसकी वजह से वो अलग से टिकट लेके कहीं और सीट पे जाकर बैठ जाती है। फिर ट्रेन चलने लग जाती है। फिर दूसरी तरफ का पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर एकदम तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं जिससे वो गैस फैलनी शुरू हो जाती है जिससे लोग एकदम अजीब से हो जाते हैं और रुक से जाते हैं। फिर एक ट्रैफिक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो अपने आप को शूट कर लेता है। फिर उसकी गन उठाकर हर कोई अपने आप को शूट करने लग जाता है और उधर ही फ़ौरन मर जाता है। ये खबर हर तरफ फैल चुकी होती है। इस बारे में जैसे ही जूलियट सुनता है वो परेशान हो जाता है और अपनी बीवी को कॉल में लाता है। उसको बीवी पे कॉल करने पे पता चलता है कि वो किसी और बस स्टेशन पे चढ़ गई है और वो सेफ़ है। जिसके बाद उसकी बीवी को दिखाया जाता है जो एलियन की बीवी होती है वो किसी को कॉल कर रही होती है जहाँ के वो जा रहे होते हैं। वहाँ से पता चलता है वहाँ पे भी हर जगह ये गैस फैल चुकी है। वो अपने हस्बैंड एलियट को बुलाती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है कि वहाँ पे भी ये गैस फैल चुकी है। अभी ये दोनों इस बात पे हैरान ही थे कि अचानक ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है। वो सब उन सबको ट्रेन से उतार दिया जाता है और एक छोटे से गाँव में उतार दिया जाता है। फिर एलियट उन कैप्टन से पूछता है कि आप लोगों ने इस जगह क्यों रोक दिया और हमें तो आगे जाना है, जिस पे वो कहते हैं हमारा किसी भी रेडियो स्टेशन से राब्ता नहीं हो पा रहा इसलिए हमने यहाँ पे रोक दिया है क्योंकि हमारा राब्ता किसी से भी नहीं हो पा रहा, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। वो सब बहुत परेशान होते हैं सुनकर। फिर वो सब एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने लगते हैं। वहाँ पे एक लेडी के मोबाइल पे एक वीडियो चल रही होती है। एलियट उसको देखता है जिसमें एक बंदा एक ज़ू में जाकर अपने आप को शेर के आगे करके उसको तंग करने लग गया जिस पे शेर उसको एक बहुत बुरी तरह उसे खा जाता है और बहुत बुरी तरह उसे मार देता है। जूलियट भी ये खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी अभी भी मिसिंग थी जो कि प्रिस्टन के लिए निकली थी। फिर उसको न्यूज़ में पता लगता है कि हर छोटे से छोटे टाउन में ये सब हो रहा है, हर छोटे से छोटे गाँव में ये गैस फैल रही है, जिसको ये सुनकर बहुत परेशान होते हैं और अपने आप को बचाने के लिए उस छोटे टाउन से भागने लगते हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह भागने लग जाता है, हर कोई किसी ना किसी की मदद लेके भाग रहा होता है लेकिन एलियट की कोई भी मदद नहीं कर रहा था। वो जिससे भी मदद मांग रहा था सब उससे भाग रहे थे। फिर इतने में गाड़ी आकर रुकती है जो कि एक नर्सरी का ऑनर था। इतने में जूलियन को भी एक गाड़ी मिल जाती है जिसमें वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो अपनी बेटी को लिनियट और उसकी वाइफ के पास सौंप जाता है और उनसे कहता है कि जब तक तुम इनके पास हो मैं तुम्हारी मदद को ढूंढ के लाता हूँ। वो उसकी मदद को ढूंढने के लिए कुछ लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एलियट अपनी वाइफ के साथ और उस बच्चे के साथ उस नर्सरी में पहुँच जाते हैं और वहाँ का ऑनर उनको बताता है कि क्या पता ये सब प्लांट्स कर रहे हों जो इन प्लांट्स के अंदर से गैस हमारे पूरे कंट्री में फैल रही हो। फिर दूसरी तरफ जूलियट को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ प्रिस्टन पहुंच जाता है जिस पे उसको नज़र आता है कि लोगों ने अपने आप को ट्रीज़ के साथ बांधकर अपनी जान ले ली है। इतने में उनको कुछ हवा महसूस होती है जिसको वो महसूस करते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं। उनकी गाड़ी में एक होल होता है
जिससे वो हवा इंटर हो जाती है, जिससे वो अपना आपा खो देते हैं और गाड़ी जाकर एक दरख्त में मार देते हैं, जिससे वो सारे वहीं पे मर जाते हैं। लेकिन जूलियर वहाँ पर बच जाता है, लेकिन उसके हाथ में एक शीशा का टुकड़ा आ जाता है जिससे वो अपनी वेन काटने लग जाता है। दूसरी तरफ फिर एलियट और उस ऑनर को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी और उसके साथ एक ट्रैक पर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनको कुछ देखने पे कुछ बॉडीज़ नज़र आती हैं जो रोड पर गिरी होती हैं। वो उसको देखकर वहाँ से मुड़ जाते हैं और किसी दूसरे ट्रैक पर चलने लग जाते हैं, जिसके चलते हुए वो आगे जाके देखते हैं कि उनको एक मिलिट्री गाड़ी रोक लेती है, जिसमें से एक मिलिट्री का लड़का बाहर आता है और उनको आगे बताता है, जो कि बहुत डरा हुआ था, और वो उनसे आके बात करने लग जाता है कि मेरे साथ जितने भी सोल्जर्स थे वो सब ने खुदकुशी कर ली और अपने आप को एक रस्सियों में बांधकर जंजीरों में मार लिया है। फिर इतने में और भी गाड़ियाँ वहाँ पर आने लग जाती हैं, सबको वो इकट्ठा करते हैं, उन सब से बात करने की कोशिश करते हैं, उन सबको एक जगह एक साथ एक जमा कर लेते हैं और उन सब से बात करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इतने में इलियट की वाइफ लेवेंट के फ़ोन पे जॉय की फिर से कॉल आती है, जिस पे उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को कोई जवाब नहीं देती। साथ ही वो जूलियर को कॉल कर रहा था, जिससे उसका उस जूलियर से कोई राब्ता नहीं हो रहा, जिस पे वो बहुत परेशान हो जाता है। साथ ही वहाँ पे एक लेडी होती है जिसकी बेटी प्रिस्टन में होती है, जो उसको कॉल पे बता रही होती है कि यहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं और बाहर जितने भी लोग थे उनने सब ने अपने आप को मार लिया, सुसाइड कर लिया है। जिस पे उसकी माँ बहुत परेशान होती है और रोने लग जाती है। इतने में उसको वो वीडियो कॉल करती है और देखती है कि उसकी बेटी उसके सामने ही उस अफेक्ट होकर उस गैस से अपने आप को एक पंखे से लटकाकर मार देती है, जिस पर वो बहुत परेशान होते हैं। फिर एलियट एक रोड की साइड पर चला जाता है, जिसके पास रोलियर की बेटी जाती है और उसको हग करके रोने लग जाती है। दूसरी तरफ नर्सरी वाला लेवेंट को बताता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एक अल्ट्रा पावर होती है जो कि काफ़ी केमिकल चीज़ों से लड़ने की हिम्मत रखते होते हैं। इतने में वहाँ का सोल्जर कहता है कि यहाँ पे हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे भी वो गैस फैल जाए, हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हों, इसलिए हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। फिर वहाँ पे एक लड़का बोलता है क्यों ना हम अरुंडल चल जाएं। फिर वो दोनों पार्ट्स में बंटकर अरुंडल के लिए निकल जाते हैं। एक पार्ट का लीडर लिएंट होता है और दूसरे पार्ट का लीडर वही सोल्जर होता है। ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और चलने लग जाते हैं। फिर लेवेंट अपने हस्बैंड को बताती है कि जॉय की कॉल इसलिए आ रही थी क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले मैं उससे मिलने के लिए उससे बाहर गई थी। फिर कुछ देर में वहाँ पर हवा चलने लग जाती है और एक ग्रुप जो दूसरी साइड गया था वो भी अफेक्ट हो जाता है और वो अपनी गन्स निकाल कर एक दूसरे को शूट करने लग जाते हैं और बैकवर्ड चलने लग जाते हैं, जिसकी आवाज़ें सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि उनको उस गैस ने अफेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। और एलियट समझ जाता है कि ये सब पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है और ये सब कुछ प्लांट्स ही कर रहे हैं जो इस गैस को फैला रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर ये हवा के ज़रिए उस गैस को अफेक्ट कर देते हैं। साथ ही उन लोगों को वो हवा महसूस होती है कि वो हवा उनकी तरफ आ रही है। साथ ही वो अलग अलग हो जाते हैं और हवा उनके पास से गुजर जाती है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये पॉपुलेशन के तौर पर हमें अफेक्ट करती है। जहाँ पर ये कम लोग होंगे वहाँ पर इनको कुछ नहीं होगा। फिर साथ ही उनको एक घर नज़र आता है, जिसमें वो उस घर में चले जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं वहाँ पर तो सब कुछ नकली है। फिर वो वहाँ सब भागने लग जाते हैं। उनके साथ 2 लड़के और वो हस्बैंड वाइफ और छोटी लड़की होती है। वो देखते हैं यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है, ऊपर से देख रहे होते हैं लोग ज़्यादा होने की वजह से अपनी जान ले रहे हैं। एक तो जाके अपने ट्रक के नीचे अपनी जान से दे देता है और सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ उनको एक घर नज़र आता है जिसमें लेवेंट को बहुत भूख लगती है, जिसमें वो जाते हैं और उसको नॉक करते हैं। वो लड़के उसको कहते हैं कि दरवाज़ा खोल दे, हमें कुछ खाना चाहिए, हमें दे दें, लेकिन वो अंदर कोई होने की वजह से कोई खाना नहीं देता और उनको डर होता है ये हमें कोई नुकसान पहुँचाएंगे। जिस पर लेवेंट उनको कहता है कि मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, प्लीज़ हमें खाना दे दीजिए। जिस पर एक लड़का गुस्से में आकर दरवाजे को तोड़ने लग जाता है पाँव से मार कर, लेकिन इतने में अंदर से एक गन आती है और उसको शूट कर देती है। साथ ही साथ दूसरा जो लड़का खड़ा होता है उसको भी शूट कर देती है। एलियन ये देखकर बहुत परेशान होता है और साथ ही न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें एक प्रोफेसर बताता है कि जिस तरह ये पोल्यूशन में लोगों को मारती थी, अब ये कल से उससे ज़्यादा होगी और एक बंदे को भी मार सकती है। जिसके बाद एलियन को एक घर नज़र आता है जिसमें एक साइको औरत रहती थी। वो उस घर में चला जाता है और वो उसको अंदर बुला लेती है और खाने के लिए भी बहुत कुछ देती है और उनको बताती है कि मेरे घर के नीचे एक स्प्रिंग हाउस भी है जिसके अंदर एक ट्यूब लगी हुई है, जिससे इधर की आवाज़ उधर जा सकती है और उधर की इधर आ सकती है। फिर उसको जो छोटी बच्ची होती है वो और खाना लेने के लिए हाथ आगे करती है, लेकिन वो साइको औरत उसकी हाथ पे मार कर उसको मना कर देती है। फिर उनको कहती है कि जाके सो जाओ। वो आराम करने लग जाते हैं। एलियन जब सुबह उठता है तो सब कुछ उसको नॉर्मल लगता है और वो उस औरत को चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि वो एक रूम में होती है जिसमें उसने एक बेड पे एक डॉल को सुलाया होता है।
एलियट उसके रूम में दाखिल होता है, लेकिन इतने में उस औरत को लगता है कि शायद ये चोरी करने आया, और वो चीखें मारने लग जाती है और उसको गुस्से से कहती है मेरे घर से निकल जाओ। और इतने में ही वो गुस्से में होकर अपने घर से खुद ही निकलकर एक बाग में चली जाती है। और एलियट उसको फिर भी सॉरी कर रहा होता है, उसके पीछे बाहर जाता है, लेकिन वो हवा उसको भी अफेक्ट कर देती है और वो बूढ़ी औरत उधर ही पागल होता है। जिस हवा को वो देखता है कि वो अफेक्ट हो गई, जिससे वो डर कर अंदर आ जाता है और अंदर आकर देख रहा होता है वो बूढ़ी औरत आकर अपने ही घर के शीशों पर अपना सर मार अपनी जान दे देती है। साथ ही वो देखता है उसकी बीवी और वो छोटी बच्ची उसी स्प्रिंग वाली साइड पर चले गए हैं और उनको आवाज़ देता है, कहता है कि उस औरत ने अपनी जान ले ली है। जिस पे वो दोनों भी डर जाते हैं और जो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। जिस पे वो उनको कहता है कि अब ये जो गैस है अब एक बंदे पे अफेक्ट करने लग गई है, अब ये बहुत तेज़ हो गई है। जिस पे वो बहुत डर जाते हैं और कहते हैं अगर हमने मरना है तो हम एक साथ मरेंगे। जिस पे वो एक साथ बाहर जाने का फ़ैसला करते हैं और वो तीनों बाहर आ जाते हैं और बहुत तेज़ हवा चलने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत हैरान होते हैं और उनको समझ नहीं आती ऐसे कैसे खुद ही ये शुरू हुआ और खुद ही गैस ख़त्म हो गई। इस पे 2 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एलियट ने और उसकी वाइफ ने उस छोटी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया था और वो स्कूल भी जाने लगी थी। फिर दूसरी साइड पे एक एंकर को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर से बात कर रहा होता है। प्रोफेसर कहता है कि ये इतनी अजीब सी गैस जो खुद ब खुद आई और खुद ब खुद एकदम ख़त्म हो गई, जिसका हम कुछ भी अंदाज़ा ना कर सके ये क्या है, कहाँ से आई है और क्या सब कुछ हो रहा है। और इसका हमें फिर भी एहतियात करनी चाहिए, कुछ पता नहीं कि ये फिर से हमारे पर हमला करे। ये हमारे लिए एक वार्निंग है। फिर दूसरी तरफ एक मलेशिया का सीन दिखाया जाता है जिसके पार्क में 2 लड़के टहल रहे होते हैं, जिससे पीछे बाकी लोग भी आ रहे होते हैं। फिर एक लड़के को पीछे एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता। वो आगे देखता है उसका दोस्त बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हो, जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता है और इतने में देखते ही देखते सारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और फिर से वही गैस दोबारा से फैल गई थी और हवा चलने लग जाती है और मौसम बदल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।